हाय एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? मैं अनुज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से परिवार टारगेट विद अंकित में। मुझे उम्मीद है मेरे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। भाई जल्दी से जुड़ जाइएगा आज की क्लास में। एंड डियर स्टूडेंट, जैसा आप सभी को दिख रहा है, दिस क्लास विल हेल्प यू ए लॉट बिकॉज आज मैं यहाँ से टॉपिक की शुरुआत करूँगा। बिफोर दिस क्लास आई टोल्ड यू ऑल द बेसिक्स ऑफ एंड ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज कह दीजिए। मैंने आपको इस क्लास से पहले जो पहली अपनी 3 क्लासेस हुई हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं मेरे भाई, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जो भी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारे एप्टीट्यूड्स हैं, जब हम अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी ग्रामर को समझने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसको समझाने की बात हो रही थी। एक बार जल्दी से जुड़ जाओ भैया। हाँ जी, बताएंगे सभी लोग। जुड़े हैं अपने साथ अंकुर भाई, रेखा वर्मा, रिंकी राजपूत, श्रेया यादव, साक्षी। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। रेखा जी राधे राधे। सभी जुड़ जाओ भैया। शिल्पी जुड़े हैं और रिया पांडे, सुनील मिश्रा, सोनम मौर्य, सभी का स्वागत है भाई। जल्दी से जुड़ जाओ। चलो भाई आप लोग। ओके जी, ओके। संगम त्यागी, ओके, कोई बात नहीं। तब जागो सब तब, मतलब जब जागो तभी सवेरा। जी, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे। देखिए भाई प्यारे भाई, आज तो एक तो मैं थोड़ा सा बदलाव अपने स्लाइड बैकग्राउंड में कर रहा हूं। एक बार मुझे बताना अगर मतलब क्लियरली आपको विजिबल दिखे। मैं भी हूं, हाँ जी, निधि भी हैं आज की क्लास में। चलो भाई, देखना एक बार ये, अगर मैं आपको ये बैकग्राउंड रखूं और एक्सप्लेन करूं तो सही दिख जाएगा? एक बार बताना, सही दिख रहा है? विजिबल ओनली। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ, वाइट से थोड़ा सा ब्लैक की तरफ चल रहे हैं। विजिबल अच्छा रहेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बदलाव की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। चलो भाई प्यारे भाई, जैसा आज के थंबनेल में आपको दिख रहा है, और थंबनेल कह रहा है आपका काइंड्स ऑफ वर्ड्स। थंबनेल कह रहा है वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में शब्दों की संख्या। अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या। अंग्रेजी भाषा में शब्दों की संख्या की बात कर रहे हैं। एक बार जल्दी से मुझे बताना क्या विजिबल है, आराम से समझ आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है? अच्छा, ये बहुत डार्क है। ऑसम, क्लियर है? गुड इवनिंग जी। ओके ओके, हाँ जी समझ आएगा। ओके एवरीबॉडी, चलो क्लियर है तो पढ़ लेते हैं यहीं पे। प्यारे भाई, बिफोर आई स्टार्ट यू एनी टॉपिक, इससे पहले कि मैं आपका आज का कोई भी टॉपिक शुरू करूं, 2 मिनट बात करेंगे। हमने पहली क्लासेस में बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की क्लास करी थी, 3 क्लासेस हमने ली हैं। उनकी ज़रूरत इसलिए है ताकि हम ये पता कर सकें कि किसी भी सेंटेंस में जरूरी शब्दों की जो मतलब जो कुछ शब्दों की ज़रूरत होती है वो कहाँ कहाँ होते हैं और वो कौन कौन से वर्ड्स काम करते हैं। ठीक है जी, समझ पाए? ये बात आपको समझ आई? चलो, अब आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इंग्लिश का यूपी टेट में जो सिलेबस है उसकी बात करता हूं। समझ रहे हो? आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले जो जो अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश का सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले लेट मी शो यू सिलेबस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश सिलेबस फॉर यूपी टेट
2026, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए करना क्या है। देखो, एक होता है दौड़ना आंखें खोलकर, एक होता है आंखें बंद करके दौड़ना। अब पॉइंट यह है कि अगर आप आंखें खोलकर दौड़ोगे तो आपकी जीतने की संभावना सुनिश्चित हो जाती है, साथ ही साथ आपके गिरने की या असफल होने की संभावना ना के बराबर या खत्म हो जाती है। ये बात आप समझ रहे हैं। अब वैसे ही कि अगर हम पट्टी बांध के भागने लगे तो हम क्या अपने डेस्टिनेशन या अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे भी, क्या हम सफल या निश्चित तौर से हम सुरक्षित पहुंचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज आपने क्या कर लिया है, अपनी पट्टियों से मतलब पट्टी से अपनी आंखों को, अपने दृश्यों को बंद कर लिया है। सेम बात मैं ये कह रहा हूं कि हम सभी को ये तो पता है कि यूपी टेट में इंग्लिश आएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। हालांकि कंप्लीट ग्रामर की बात यहां पर हो रही है। अब मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर यह है कि यूपी टेट में जो भी पूछा जा रहा है वो कंप्लीट ग्रामर आपकी पूछी जा रही है, कंप्लीट ग्रामर। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि सर कंप्लीट ग्रामर का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा। मैं कुछ टॉपिक्स से लेता हूं आपको, यानी टॉपिक्स की अगर हम बात करें, हम सीधा सीधा टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, मैं यहां से टॉपिक्स की बात ना करते हुए, मैं एक काम करता हूं, टॉपिक की बात ना करते हुए मैं यहां ग्रामर को आपको बांट के दिखाता हूं। देखो, अंग्रेजी जो कंप्लीट ग्रामर है, यहां पे देख लेना, मैं यहां से भी हटाता हूं इसको, एक सेकेंड रुकना, आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। मान लो हमने बात करी कि सर यहां पर पूछा जाता है कंप्लीट ग्रामर, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, कंप्लीट ग्रामर पूछी जा रही है, कंप्लीट ग्रामर। ये जो कंप्लीट ग्रामर है, यानी जो इंग्लिश की ग्रामर है प्यारे भाई, इसको कुछ पार्ट्स में बांट लेते हैं। यानी इंग्लिश की ग्रामर जो है वो कुछ पार्ट्स में बढ़ जाती है, कुछ पार्ट्स में। अब इन पार्ट्स को देखते हैं, समझे। पार्ट्स में सबसे पहले तो ग्रामर रूल्स बेस्ड, यानी एक तो ग्रामर ही पूछी जाती है, और ग्रामर का सीधा सीधा मतलब होता है ग्रामर रूल से। ग्रामर के रूल्स कह दो या ग्रामर के जो टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कह दीजिए, मानो रूल्स कह दो या टॉपिक्स कह दो, बात ही की है। पिंक कलर यूज ना करें, पिंक कलर है नहीं। अच्छा, कई लोग देखा, मैंने कहा था बेटा मैं रिवीजन अपने आप कराऊंगा और आपको काफी अच्छा लगेगा। आप में से कई लोग जो है, आप में से कई लोग अभी मुझसे कह रहे हैं कि सर रिवीजन कराओ उसके बाद ही पढ़ाना। समझ पाए? आप कह रहे हैं कि सर पहले ना रिवीजन करा लो, पहले रिवीजन करा लो उसके बाद पढ़ाओ। कोई बात नहीं, मैं रिवीजन करा दूंगा, बट एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है भैया, जो ये कंप्लीट ग्रामर की मैंने बात करी थी, तो इसमें सबसे पहले ग्रामर रूल्स या ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं उनको ले लेते हैं। दूसरे पॉइंट पे ग्रामर का सीधा सीधा क्या संबंध हो जाता है, वोकेबलरी से। यानी अंग्रेजी के वर्ड, सिनोनिम कह दीजिएगा, एंटोनिम कह दीजिएगा, वन वर्ड कह दीजिएगा, ये सारा का सारा पार्ट वोकेबलरी में आ जाता है। समझ पाए? ये बात आपको समझ आई? आगे अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है भैया अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज। अब प्यारे भाई, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर यहां पर थोड़ा सा और एलाबरेट कर लो, मुझे ये बता दो कि इनका रेशो क्या है, ये कितने परसेंट में पूछी जाती है। देखो आराम से समझना, मान लो ग्रामर के रूल्स की अगर मैं बात कर लूं, मान लो ये 100% की बात हो रही है, तो लगभग 65% जो हिस्सा है वो पूछा जा रहा है ग्रामर रूल से, लगभग 65। समझे जी? लगभग 65% जो है वो किससे पूछा जा रहा है, ग्रामर से पूछा जा रहा है, सीधा सीधा लगभग 65%, ग्रामर से लगभग 65%, लगभग 65%। अब वोकेबलरी जो है ये पहले लगभग 10% तक पूछी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे प्यारे भाई अंग्रेजी के किसी भी एग्जाम में वोकेबलरी का जो पार्ट है, वोकेबलरी का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपसे बात करूंगा कि ये इस समय लगभग 15% तक
वोकेबलरी जो है वो इंग्लिश में रोल अदा कर रही है, यानी कई बार आपको सीधे सीधे कई क्वेश्चंस का आंसर ही वोकेबलरी पर देना होता है। सिनोनिम पूछ लिया, एंटोनिम पूछ लिया, गलत स्पेलिंग पूछ ली, इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, इस तरह से भी वोकेबलरी धीरे धीरे हर एग्जाम में बढ़ती जा रही है। अनसीन पैसेज की बात करूं तो लगभग अब हम बात कर लें किसकी, अनसीन पैसेज भैया 10 नंबर का तो है ही है, तो कम से कम ये मानो कि 20% तक इसका भी हिस्सा जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं 70, 85 और 15 ऐसे ऐसे कर लेते हैं। इसको मैं, इस पार्ट को मैं बढ़ा देता हूं, इसको मैं लगभग 70% कर देता हूं, और इसको 15 और इसको भी लगभग 15% की कैटेगरी में हम इसको रख लेते हैं। ठीक है भैया, तो पूरे इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका सिलेबस आपके सामने है, जो इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, अनसीन पैसेज सिलेबस में तो मेंशन किया गया है। हाँ जी, मैं वैसे ही कह रहा हूं कि वोकैब का वेटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है अब। समझे सर? मेरी 2 क्लासेस छूट गई हैं तबीयत की वजह से। इट्स ओके विशाल सोंकर भाई, जैसे ही तबीयत ठीक हो अपना ध्यान रखते हुए रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन में पीछे रहे तो आई एम सॉरी, रिजल्ट बहुत हाईली इफेक्ट होगा। ठीक है भैया, अब मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं। देखो, वोकैबुलरी का कोई टॉपिक वाइज मैं आपको मेंशन नहीं कर सकता ये चीजें आ रही हैं, या अनसीन को नहीं बता सकते, इनको करा जाएगा बाद में। हमारी जो पहले दिन से शुरुआत या तैयारी रहेगी वो रहेगी ग्रामर से। हम पहले यहां जाएंगे, फिर ये पढ़ेंगे, और जब मैं लगभग आपको 1 महीने पढ़ा चुका हूंगा तब मैं आपको ये कराऊंगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज प्यारे भाई पहले ना कराने की जो वजह है वो ये है कि अनसीन पैसेज जो होता है ये किसी भी इंडिविजुअल की कंप्लीट लर्निंग की चेकिंग होती है। मान लो मैं आपको कोई ग्रामर का टॉपिक दे दूं, रूल्स दे दूं, तो वो तो इतनी ही तैयारी की बात होती है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट पैसेज दे दिया सॉल्व करने के लिए तो ये कंप्लीट लर्निंग की चेकिंग होती है। तो प्यारे भाई इसको हम करेंगे लगभग आफ्टर ए मंथ, इसको हम करेंगे अभी, और फर्स्ट टाइम लगभग पूरे वीक के साथ मैं इसको कराऊंगा। उसके बाद वोकैबुलरी की 1-2 बीच में क्लासेस लेता रहूंगा। ठीक है जी। यूपी टेट, देखो कोई भी ग्रामर की बात कर लो, जहां जहां ग्रामर पूछी जाती है, समझ पाए ये बात? आपको समझ? सर हाथ जोड़कर विनती है आपसे, सर ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ाइए प्लीज। ब्लैक ही तो है ये कौन सी स्क्रीन है भाई? हाँ जी, एक मिनट रुको भाई, मैं देखो इसे और ब्लैक करके देखता हूँ, कोई चेंज की जरूरत है तो आपको। अच्छा अच्छा, हाँ ये ठीक है ना? बताना भाई, ये ठीक है? आज मैंने पहली बार ये स्लाइड ली है, आप अगर विजिबल देख पा रहे हैं ठीक से तो अच्छा है, अदरवाइज मैं इसे व्हाइट पे लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी हेमा, जी आते हैं। चलो भाई, अब आप एक काम कर लीजिएगा, रुक जाइएगा, ये सारी बातें क्लियर हुई हैं आपको? अब मैं आपको बता देता हूं सिलेबस क्या है, मेन टॉपिक्स क्या है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया टॉपिक्स, मैं ग्रामर के टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, मैं ग्रामर के टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, ग्रामर टॉपिक्स, ग्रामर टॉपिक्स। सबसे पहले ग्रामर टॉपिक्स में आ जाता है मेरे भाई क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
और आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद, ठीक है। 8 होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लें तो लगभग अंग्रेजी ग्रामर का 40% हिस्सा आपका क्लियर हो जाता है, लगभग 40%, ठीक है जी। उसके बाद एक टॉपिक को, हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही मैं ये टॉपिक बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। वर्ब अंग्रेजी ग्रामर का इतना अहम टॉपिक है कि मान लीजिए मैं आपको ये बात साबित करके दिखा दूंगा कि जब हमारी क्लास चल रही होगी, हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, यू विल सी योरसेल्फ इन द क्लास, राइट। तो लगभग अगर आपको अंग्रेजी ग्रामर में एक बेहतरीन जबरदस्त कमांड बनानी है, सो यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस टॉपिक। एंड वंस अगेन मैं बार बार कहूंगा बेटा कि जो क्लास आपकी छूट जाए, चाहे बाय चॉइस हो या बाय मजबूरी किसी वजह से आपकी कोई क्लास छूट रही है, तो मेरी किसी भी क्लास को ज्वाइन करने से पहले PYQ जो ये प्रीवियस क्लास होगी उसको जरूर देख लीजिएगा, तब मेरी प्रेजेंट क्लास पे आइएगा, ठीक है भैया। तो वर्ब के लिए, वर्ब के बाद एक टॉपिक होता है जो इसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, मैं इसको अलग लिख देता हूं, आप कहोगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अंग्रेजी ग्रामर की जड़ होती है। बहुत ही शानदार शब्दों में मेरी बात सुन लो, इन दोनों टॉपिक्स को अगर आप एक साथ कवर कर लें, हालांकि ये अभी बात अधूरी है, एक और टॉपिक आपका मैं लिखूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है जी। एक टॉपिक होता है आपका कनकर्ड। कनकर्ड, कनकर्ड क्या होता है भैया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सुना होगा आपने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है भैया। तो ये इस अंग्रेजी ग्रामर का एक और सबसे बेहतरीन और जबरदस्त टॉपिक है। अब मैं आपको वो बात बताना चाहूंगा कि जो मैं बताने के लिए काफी समय से परेशान हूं, और वो बात क्या है जी? वो बात ये है कि अगर आप अंग्रेजी ग्रामर में अपनी पकड़ को शानदार बनाना चाहते हैं, हाँ जी हाँ जी भाई, देखो एक सेकेंड, थोड़ा खांसी हो गई। ग्रामर के टॉपिक्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, मेरे अपने शब्दों में मैं ये कह रहा हूं कि अंग्रेजी ग्रामर में, अंग्रेजी ग्रामर में अगर आपको शानदार सी पकड़ बनानी है तो लगभग 40% आता है यहां से, क्योंकि शब्द भेद, शब्दों को पढ़ लिया तो वाक्य तो आ ही जाएगा ना समझ में। शब्द भेद का मतलब क्या होता है? शब्दों के प्रकार। जब आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को पढ़ चुके होंगे तो सेंटेंस तो आ ही जाएगा ना मेरे भाई, तो सेंटेंस आ जाएगा। लेकिन टेंस एक बहुत ही भयानक, अब ये टेंस अकेला नहीं, ये 3 टॉपिक एक और होता है भाई। एक और टॉपिक होता है मेरे भाई, मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, कंडीशनल सेंटेंस, सुना होगा आपने, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो एक टॉपिक हो गया आपका वर्ब, एक टेंस, एक कंडीशनल सेंटेंस, और एक हो गया आपका कनकर्ड। कनकर्ड बेटा सीधा सीधा तो लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यही तो टॉपिक है। क्या इससे भी मतलब ये भी कंफ्यूजन वाली चीज है? यानी जिस समय हम वाक्य में वर्ब का प्रयोग उसके सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं, आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट का मैच होता है, सिंगुलर होने पर सिंगुलर और प्लूरल होने पर प्लूरल होते हैं, ठीक है जी। तो ये 4 टॉपिक जो मैंने ये सर्कल करके दिए हैं, इन्हें पकड़ लो। इंग्लिश ग्रामर जब आपकी फेल हो जाए तो मेरा नाम ले लेना कि सर आपकी वजह से फेल हुआ हूं मैं, आपकी वजह से मेरा नंबर कम आए।
इन पे पकड़ बनाने वाली बात। अब आप ये मत कहना कि सर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये वो तो नहीं। आप में से ऐसा तो कोई नहीं है कि मैं आपको लास्ट ठीक 2 दिन पेपर से पहले आपको टिक लगा के दे दूंगा ये आएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश सीरीज से ही पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही जैसे हम चल रहे हैं ना, आपको अलग से सीरीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं ये एक सीरीज से है, ऐसे ही हम इंग्लिश पे ग्रामर पे कमांड बना लेंगे। कोई बात नहीं संगम जी, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, कोई कह रहा तेज पढ़ाओ, कोई कह रहा स्लो पढ़ाओ, बेटा आई नो हाउ टू टीच इट, यू जस्ट टेक योर टाइम। ओके चलो, यहां तक बात समझ आई। उसके बाद मैं आपको 5वें टॉपिक पर लेकर के चलता हूं, जिसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है जी। 6 पे अगर मैं लेके चलूं आपको, नैरेशन। नैरेशन सुना है? नैरेशन का मतलब हो जाता है यहां आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है जी, ये कुछ टॉपिक्स हो गए आपके। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वर्ब, टेंस, कंडीशनल, कंकर्ड, एक्टिव, पैसिव, आपका नरेशन हो गया। ठीक है, आजकल एक टॉपिक चल रहा है, आर्टिकल हो गया आपका एक टॉपिक। ए एन दी करके जो हम बोलते हैं ना, ए एन एंड द। ठीक है, ये 7 हमारा पॉइंट हो गया। मैं आठवें पॉइंट को यहां लिख दूं या नेक्स्ट स्लाइड पे यहीं लिख लेते हैं। 8वां जो पॉइंट है आजकल चल रहा है क्वेश्चन टैग। आजकल एक टॉपिक चल रहा है आपका क्वेश्चन टैग, यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में जो छोटा सा हाँ या ना का जवाब होता है उसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। और ये आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, ये मैं जितने भी पीवाईक्यूज देख रहा हूं, चाहे वो यूपीटैट हो, चाहे वो सुपरटैट हो, या DSSS भी हो, या किसी भी एग्जाम पे आप चले जाओ, ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन टैग। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आई। 8वां क्वेश्चन टैग बहुत आ रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच अकेला नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये पूरा का पूरा है। वर्ब हो गया, टेंस, कंडीशनल, कंकर्ड, आपका एक्टिव, पैसिव, नरेशन, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, अब कुछ मिसलीनियस आता है। मिसलीनियस में सारी की सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, मिसलीनियस आता है, समझ पाए, सारी की सारी चीजें वहां पर पूछ ली जाती हैं, समझ पाए। तो ये है मेरे भाई आपका पूरा यूपीटैट का सिलेबस। अब अगर आप कहोगे वो, चूंकि मुझे यहां से अलग बताने की जरूरत नहीं है ना भैया, वोकेबलरी आएगी, क्या लिखना पड़ेगा वहां पे? वोकेबलरी तो आएगी ही ना, वो तो आपको पता ही है। मैं अनसीन भी कराऊंगा, ये भी आपको पता है। मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं ग्रामर के टॉपिक्स लिख रहा हूं। ग्रामर के टॉपिक्स ये पढ़े जाएंगे। और अब मैं आपको बता दूं, आप कहो कि सर इसे 1 महीने में खत्म करा दो, मैं करा दूंगा। आप कहो इसे 2 महीने में खत्म करा दो, हो जाएगा। 3 में कहो करा दो। जितना आप कहोगे इसे खींच लेंगे, और जितना आप कहोगे इसे छोड़ लेंगे। लेकिन जितना आपके यूपीटैट सुपरटैट में पूछा जाएगा उतना तो पढ़ाया ही जाएगा, चाहे कितना ही आप छोड़ने के लिए कहना, चाहे आप कितना ही बढ़ाने के लिए कह देना। लेकिन एक बात जरूर है कि कुछ भी आपको अनरिलेवेंट यानी नहीं पढ़ाया जाएगा, गैर जरूरी चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी, इस बात से बेफिक्र रहिएगा। सिलेबस क्या है सारा बता दिया। ठीक है, सिलेबस क्या है ये आपको बता दिया, क्या आएगा ये आपको बता दिया है। मेरी जिम्मेदारी है इसको कवर कराने की, अपने तरीके से कराऊंगा। जब भी क्लास छूटेगी उस क्लास को रिवाइज करके बढ़ लेना। पूजा जी 1-2 सवाल मैंने लिटरेचर का देखा है, समझ पाए, 1-2 सवाल मैंने देखा है, उसको भी मैं करा दूंगा। बस फिलहाल हम बात कर रहे हैं ग्रामर की, और ये सारी बातें आज आपको क्लियर हो जानी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ते समय कंफ्यूजन में ना रहें। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम चल रहे हैं। जैसा आपके सामने आज का टॉपिक मैंने लिया था, वर्ड्स इन इंग्लिश। वर्ड्स इन इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं। वर्ड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में शब्दों की संख्या। अंग्रेजी में
शब्दों की संख्या। अंग्रेजी में शब्दों की संख्या, और प्यारे भाई शब्दों की संख्या होती है अंग्रेजी में 8। अंग्रेजी में शब्दों की संख्या होती है जी 8। जी बिल्कुल, समझे? हाँ जी साक्षी, क्या सवाल है आपका? पेडागॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए उसको हम लिटरेचर और पेडागॉजिकल एक दो क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है। पेडागॉजिकल क्वेश्चन भी आता है एक दो इसमें, ठीक है? चलो, ज्यादा नहीं आएगा, मेनली ग्रामर की बात है। तो अंग्रेजी भाषा में शब्दों की संख्या कितनी होती है प्यारे भाई? 8 होती है, 8। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाता है आपका नाउन, ठीक है जी। एक आ जाता है आपका प्रोनाउन, एक आ जाता है आपका एडजेक्टिव, एक आ जाता है आपका वर्ब, एक शब्द है आपका एडवर्ब, एक है आपका प्रीपोजिशन, एक है आपका कंजंक्शन, एक शब्द है आपका इंटरजेक्शन। तो प्यारे भाई अगर हम शब्दों की बात कर लें, अंग्रेजी भाषा में ये 8 शब्द होते हैं, 8, ठीक है जी। 8 शब्दों में आपने कभी कभी सुना होगा किसका नाम? 8 शब्दों में आपने एक और नाम कभी कभी सुना होगा, आर्टिकल। आर्टिकल सुना होगा आपने। आर्टिकल को मैं यहां आर्टिकल को मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं, आर्टिकल होता क्या? ए एन द, वही आर्टिकल होता है, हाँ या ना? ये बात आपको समझ आई? अनीता जी क्या कमेंट है? देखो मेरे साथ दिक्कत क्या है कि अगर मैं आपकी कमेंट दूं, पहले जब मैं लिख रहा होता हूं तो आप कमेंट कर लेते हैं, यही तो दिक्कत है आपकी। जब मैं आपकी तरफ देखूं तब कमेंट किया करो। अनीता प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन अगेन, एक बार दोबारा से अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए। समझ पाए? आर्टिकल इसलिए मैंने यहां लिखा है क्योंकि आर्टिकल का संबंध प्यारे भाई होता किससे है? नाउन से होता है। अगर देखा जाए तो मेनली शब्दों की संख्या कितनी है? मात्र 8। ये जो है ये शब्दों की संख्या की बात कर रहा हूं, मात्र शब्दों की संख्या कितनी है अंग्रेजी भाषा में? 8। अब मैं आपको एक एक बात, मेरी एक एक बात जुड़ समझते रहना। अब जल्दी मत करवाना मुझसे, मुझे अपने आप पता है कि मुझे कब अपनी क्लास को गति देनी है। डोंट यू वरी अबाउट इट, यू डोंट वरी अबाउट इट। मुझे अपनी क्लास को कब गति देनी है, कैसे पढ़ाना है, कितना स्लो कितना फास्ट, आई विल डू इट माई सेल्फ। रिलैक्स रहिए, बस देखते रहो। देखो देर आर ओनली 8 वर्ड्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में शब्दों की संख्या 8 है। 9वां जो होता है वो आर्टिकल होता है, लेकिन इसे काइंड्स ऑफ वर्ड्स में गिना नहीं जाता। ये बात आपको क्लियर हुई? चलो एक और बात मैं आपसे कर लेता हूं यहीं पर साथ साथ, और वो बात ये है मेरे भाई कि मैंने आपको अगर याद हो, मैं यहां थोड़ा सा इसको साइड में करते हुए आपको अभी से मैं ये बात आपको करा देता हूं। देखो याद रखना इसको जो मैं बात कह रहा हूं आपसे। इफ यू रिमेंबर, आपको पता होगा कि जब हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, एक एक चीज को समझना। जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी एरर तो आपका सेंटेंस में ही पूछा जाता है ना, एरर तो आपका सेंटेंस में ही पूछा जाता है। हाँ जी, एरर तो आपका सेंटेंस में पूछा जाता है। जब सेंटेंस में पूछा जाता है तो वी मस्ट नो कि सेंटेंस में आता क्या क्या है। तो हमको पता है कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, या कई बार ऑब्जेक्ट की जगह पर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट। ये बात आपको समझ आई? ये मैंने आपको बताया था, याद होगा। और आपको मैंने बताया था कि ये जो वर्ड होते हैं कुछ, अब जिसे मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूं वो इन्हीं 8 शब्दों में से तो होगा। जिसे मैंने बोल दिया भैया ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, तो वो डेफिनेटली इन्हीं 8 शब्दों में से होगा। लेट मी टेल यू कि जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करेंगे तो दीज 2 वर्ड्स कैन बी सब्जेक्ट ओनली, यानी नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। जब हम नाउन या प्रोनाउन की बात करेंगे देन दीज बोथ ओनली कैन बी सब्जेक्ट। समझ पाए? अगर मैं बात कर लूं नाउन या प्रोनाउन, देखो मैं दोबारा से लिख देता हूं, कई लोग कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा दूर दूर लिखो, मेरी ज्यादा डॉक्टर वाली लैंग्वेज हो जाती है स्टाइल, बिल्कुल राइटिंग। नाउन हो गया,
और आपका प्रोनाउन हो गया। हालांकि मैंने कभी डॉक्टरी सीखी नहीं है, बट फिर भी कई बार इंग्लिश जो है, ठीक है, ये जो लिखावट है इसकी बनावट तेज हो जाती है। चलो भाई, ब्लू नहीं चलाएंगे, ब्लू नहीं चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बात आपको समझ आई? तो सब्जेक्ट जिसे मैं कहूंगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। वर्ब जो होगी वो स्वयं में वर्ब होगी। वर्ब का काम कोई और करेगा ही नहीं। शब्द है मेरे पास 8, लेकिन वर्ब का काम स्वयं वर्ब करेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात कर लूं तो एक बार फिर से नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात कर लूं तो एक बार फिर से नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। पता है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पता है ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्लास चल रही है, क्लास अनीता जी चल रही है, सारी क्लासेस चल रही है। ओके रिंकी, ब्लू पेन मैं यूज नहीं करूंगा, रिलैक्स, ठीक है। तो ये बात याद रख लो। मान लो मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेंटेंस में दे दिया जाता है वर्ड। अगर मैं आपसे सिंपली कह दूं, जैसे ही कॉट द मैन who stole your purse। ठीक है भैया, ये एक सेंटेंस है, ही कॉट द मैन हु स्टोल योर पर्स। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये जो मैन है ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है ये? बताना जरा। बताना जरा। एक ऐसे सवाल पूछा जाता है, ऐसे सवाल पूछा जाता है कि एक सेंटेंस आपको दे देगा, अंडरलाइन वर्ड कर देगा और आपसे बोलेगा कि बताओ ये जो दिया हुआ शब्द है ये क्या फंक्शन कर रहा है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? बताइए। नाउन है। सभी ने जवाब दिया सर ये नाउन है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, मैंने मान लिया ये वाला नाउन है। क्या आप मुझे बताएंगे ये वर्ड क्या है, दूसरे वाला वर्ड जिसको मैंने दूसरी बार में अंडरलाइन किया है? हाँ जी, तबस्सुम जी नमस्कार। ये वाला, इस ये जो मैंने दूसरी बार में अंडरलाइन किया है इसका बताओ क्या है? प्रोनाउन। सभी लोग इसे प्रोनाउन कह रहे हैं, एडजेक्टिव भी कह रहे हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। नहीं नहीं, कहीं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा है मैंने? जवाब उतना दो जितना पूछा है, आगे की बताओगे तो मुझे मत अटकाना। जितना मैंने पूछा, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है ये बताओ? प्रोनाउन। अब ध्यान देना, होल्ड ए सेकेंड, निधि यू आर आंसरिंग रॉन्ग। एक सेकेंड, अब सारे लोग कमेंट रुक दीजिएगा, मेरी बात सुनो। अगर आपको ये पता हो कि किस सेंटेंस में किस शब्द की जगह क्या होगी, तो हम उसको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, हम तुरंत बता देंगे कि क्या काम कर रहा है। देखो, अब अब आपको ये पता है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये भी नाउन है, ठीक है जी। एक और तरीका है कि अगर नाउन से पहले आर्टिकल लगाए, ये जो आर्टिकल लगा होता है ये 100 के 100% नाउन से पहले होगा, ऐसे भी रट सकते हो। मैंने कहा ना, मुझे तो सही जवाब देना है, वो समझ के देना है, रट के देना है, जो आपको सुटेबल लगे वो कर लो। लेकिन मुझे जब मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो मुझे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, मैं तुक्केबाजी ना करूं, मैं एग्जाम में मार्क करते समय ये कंफ्यूज ना हूं कि इसका सही आंसर क्या है। जो भी सवाल पूछ रहा है उसका सही आंसर मुझे पता होना चाहिए। अभी कोई कह रहे हैं, श्वेता गुप्ता कह रहे हैं सर पजेसिव नाउन, ये पजेसिव नाउन हो ही नहीं सकता। ठीक है भैया, तो मेरा पहला सवाल था कि ये जो मैन है ये क्या है? नाउन है। ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया था। इस नाउन को पहचानने का तरीका एक ये भी है, अब ध्यान रखो, मैंने कहा कॉट का मतलब पकड़ने से है, ये वर्ब है, इसे कोई ना कोई कर रहा होगा, ये सब्जेक्ट है, और वर्ब का ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अभी याद आ रहा है कुछ?
वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो भी नाउन प्रोनाउन होगा, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन प्रोनाउन होगा। अब मैन जो है ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो नाउन है। तो आप ऐसे भी रट सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी शब्द की जगह को पहचान लिया कि वो कौन सी जगह पर बैठा है, तो आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पहचान सकते हैं। बोलो जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये बात आपको समझ आई? अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा आगे। ये जो पर्स है, पर्स ये भी किसी वस्तु का नाम है। अगर मैं नाउन की बात कर लूं, मतलब नाम की बात करूं, तो ये नाउन होगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, तो जो शब्द नाउन पर अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, या जो शब्द नाउन के लिए प्रयोग होता है, या नाउन की विशेषता बताता है, वो होता है मेरे भाई एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। जो प्यारे भाई हमें जवाब दे रहे थे सर ये प्रोनाउन है, आपने क्या कभी प्रोनाउन और नाउन को साथ साथ देखा है यूज होते हुए? जी नहीं। प्रोनाउन आता ही तब है जब नाउन का रिपीटेशन हो और नाउन को हटाकर प्रोनाउन का यूज करते हैं। आपने बोला ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, नाउन प्रोनाउन साथ साथ आता ही नहीं है। तो कैन यू जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मोहम्मद अजाज अहमद कह रहे हैं सर आपका पढ़ाने का तरीका बेस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों से 1 घंटे तक बिना होश लिए एनर्जी के साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद आप सभी, बहुत अच्छे से आप लोग यार बहुत मेहनत करते हैं। अजीब सी एक आजकल, हालांकि ये मॉडर्निटी बन चुकी है, ये ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम द नेसेसिटी ऑफ द टाइम, लेकिन ये बड़ा अजीब लगता है कि जब आप इंट्रैक्शन ना करें किसी से फिजिकली और आप 1 घंटे तक किसी एक इंसान को सुने जा रहे हैं, ये बड़ा अजीब हो जाता है। बट हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बहुत मेहनत है। आज की तारीख में गवर्नमेंट जॉब लेना, आप चाहे इंटेलिजेंट हैं, चाहे कम इंटेलिजेंट हैं, चाहे एवरेज हैं, चाहे बिल्कुल आप समझ लो मैं क्या कहना से बच रहा हूँ, लेकिन दुनिया या रिश्तेदार या आपके समाज या कहूँ मैं कभी कभी पेरेंट्स भी आपके संघर्ष की कोई कहानी नहीं सुनना चाहते। दे जस्ट वॉन्ट टू नो योर उपलब्धि, आपकी उपलब्धि के बारे में जानना चाहते हैं। आपने क्या हासिल किया, मैं कितनी मेहनत करूं कितनी नहीं। अगर आप ये कहें सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो बेकार है। समझ पाए? श्वेता सिंह जी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी आपने मेरी सारी क्लासेस देखी हैं, तो मुझे जल्दी से एक बार विश्वास दिला दो। अच्छा एक काम कर लो, जितने ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि सर मैंने आपकी क्लासेस तो सारी देख ली लेकिन अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या मुझे टफ लग रहा है, एक बार ऐसे लोग मुझे बताना जरा। बेस्ट इंग्लिश के स्पीकर कैसे बने भैया? TWA से कम्युनिकेशन का बैच और बाय कर लो, धुरंधर बना दूंगा अंग्रेजी की। तो बात यह है भाई, हम लोकल में इंडियंस का क्या है कि अगर हम किसी अंग्रेज से बात कर लें, उसको हमारी इंग्लिश समझ आ जाए या हमें उसकी इंग्लिश समझ आ जाए, तो अंग्रेजी का स्पीकर हो गया बंदा बढ़िया। हालांकि शुरू में हमें प्रयास करना चाहिए किसी अन्य इंडियंस को ही बोलकर देखकर समझने की, ठीक है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये बात आपको समझ आई सारी? एक बार फिर से बताऊंगा प्यारे भाई, मेरे पास ओनली शब्दों की संख्या रहेगी 8 पूरी इंग्लिश ग्रामर में। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे। शब्द मेरे पास 8 रहेंगे, इन शब्दों से मैं एरर निकालता हूं सेंटेंस में। सेंटेंस में तो एरर डालते हैं, तो जब यहां पर एरर बनता है तो किसी भी सेंटेंस की जो बेसिक जरूरत होती है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है तो बाय चॉइस ऑफ वर्ब आएगा, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इन दोनों पर भी। साथ ही साथ मैंने यह भी बताया था कि अगर आपको इन सेंटेंस को बनाने की बात मिले या मौका मिले तो इन दोनों का एक रिलेशन भी मेंटेन रखना होता है कि सिंगुलर को सिंगुलर, प्लूरल को प्लूरल रूप में होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये मैंने आपको बताया था, इफ यू कैन रिमेंबर। चलिए भैया, अब मैंने आपको ये सेंटेंस दिया, कई बार
एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि इसी तरह का सेंटेंस वो देंगे और आपसे अंडरलाइन करके बोल देंगे कि बताओ इसका ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है। ये बात आपको समझ आई। अब मैंने जब किसी वर्ड को पहचानने की बात करी थी तो शब्द तो 8 ही रहेंगे या हद से हद आर्टिकल। एंड फैक्ट ये है कि वो अंडरलाइन करके आर्टिकल को कभी नहीं पूछेगा आपसे, ए एन दी को अंडरलाइन करके नहीं पूछेगा। समझ पाए? हाँ जी, समझ आया। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए या अगर आपको यह पता चल जाए कि किस शब्द की जगह कहां होगी तो भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ही यानी सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होगा। ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ होता है, ये नाउन है। या जो काम कर रहा है, जो काम है वो वर्ब है, जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है, वर्ब में क्या या किसे का जवाब। अगर हम वर्ब में क्या या किसे का कोई जवाब देख रहे हैं तो उसे मेरे भाई क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं जी। उसको बोलते हैं जी ऑब्जेक्ट। जब वर्ब में क्रिया में क्या या किसे का जवाब हो वो ऑब्जेक्ट है। ही कॉट द मैन, उसने पकड़ा, क्या पकड़ा, एक आदमी पकड़ा। समझ पाए? वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। अब दूसरा, आपको पता है ये फिर से क्या आ रही है, स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन है, हु। अब ये सब्जेक्ट भी है, ये कंजंक्शन भी है, ये प्रोनाउन भी है। अब आप कहेंगे कि सर ये एक ही शब्द के 3 नाम कैसे बता रहे हो आप। मेरे भाई एक बात मुझे बताना, बड़ी सिंपल सी। मैंने कहा पूरी अंग्रेजी भाषा में 8 शब्द हैं, तो क्या 8 ही बातों पे अंग्रेजी खत्म हो जाएगी? बोलो बेटा, शादी से बचना नहीं चाहिए। शादी बड़ा ही सुनहरा सा अवसर होता है, बड़ी उपलब्धि होती है, ये भी कर लेनी चाहिए। अगर मौका मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से कर लेना शादी, कोई दिक्कत नहीं है। कामयाब हैं, नहीं है तो भी हो जाएंगे। अच्छे पार्टनर से मिलकर आपकी ताकत बढ़ती है, घटती नहीं है। समझ पाए? ऐसा तो कर मत लेना कि अगर आपको कोई अभी पढ़ा लिखा रहा है या कोई, चाहे वो लड़का लड़की को सपोर्ट कर रहा है या लड़की लड़के को सपोर्ट कर रही है, और उसके बाद काम बनते ही वही, आज की मॉडर्निटी में तो यही चल रहा है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत है। कर लेना, वैसे मेरी तो सलाह यही है। ठीक है जी, चलो। बिल्कुल मत कर रहा, मैं दबाव नहीं दूंगा, मैं सरकार नहीं हूं। अब बात करेंगे इस वाले पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फालतू की कमेंट्स मत कीजिएगा, इस पे समझ लो, इसको समझो। कोई कमेंट नहीं करेंगे अभी के लिए, इसे समझो। ये जो हु वर्ड है, इसको मैंने 3 नाम दिए, इसको मैंने 3 नाम दिए, इसको मैंने 3 नाम दिए। इसको मैंने प्रोनाउन भी बोला, इसको मैंने कंजंक्शन भी बोला, और इसको मैंने सब्जेक्ट भी बोला। अब आप ये बोलोगे कि सर अगर आप इसे सब्जेक्ट कह रहे हो, वो या तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, कंजंक्शन तो सब्जेक्ट आपने बताया ही नहीं। तो यहां पर ऐसे सोचो बेटा, अगर जिस दिन ऐसे सोचना लग जाओगे, उसी लिए आपको बता रहा हूं मैं, आपका काम बन जाएगा बिल्कुल। देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि जब मैंने इसको बोला कि सर ये सब्जेक्ट है, तो आपके मन में तुरंत जवाब आना चाहिए सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है। ये कंजंक्शन कब से सब्जेक्ट हो गया, कंजंक्शन कब से सब्जेक्ट हो गया? तो ये नाउन तो है नहीं, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में खड़ा है, तो ये प्रोनाउन होगा। दूसरा, मैं इसे कंजंक्शन इसलिए भी कह रहा हूं कि ये 2 डिफरेंट सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है मेरे भाई। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इधर सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इधर सेंटेंस हो गया, तो ये 2 डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़कर एक बना रहा है, इसीलिए तो ये कंजंक्शन है। चूंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन भी है। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से। बोलो। जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं, अगर आप इन बातों को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहे तो रिपीट करा लो, एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये श्वेता सिंह का बहुत अच्छा जवाब आया है। देखो, एक सेकंड समझेंगे, यहां पर नाउन प्रोनाउन एक साथ, ये जो नाउन है ना, ये इसको रिलेट करने का काम कर रहा है, यानी नाउन को रिलेट करने का काम कर रहा है।
ये वाला शब्द। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक एक बात क्लियर हुई। तो मैंने आपको एक इमेज, एक ग्लिम्स, एक झलक दिखा दी है कैसे मैं इस क्लास के एक एक शब्द की पकड़ आपको क्लियर करा दूंगा। एक एक शब्द को मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन शब्द है, क्या काम करेगा, कहां मिलेगा, किससे संबंध इसका आपको जोड़ना है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? हम पढ़ेंगे प्यारे भाई 8 शब्द, और इन 8 शब्दों में मैं पहला शब्द आपको नाउन ले रहा हूं, और पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस 8 शब्दों की थोड़ी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन और इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। समझ पाए? अब ध्यान दो। हम पहले पढ़ेंगे प्यारे भाई क्या? नाउन। अब नाउन की बात कर लें तो नाउन को हिंदी में हम कहते हैं जी संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। मैं आपको दो इसकी डेफिनेशन बताता हूं। क्या है जी? ए नाउन is a name of a person, place, thing, quality, action, etc। याद रखना क्या कहा? यानी जो नाउन होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, या दूसरी डेफिनेशन आप ले सकते हो, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लिखूं क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है? ये बात आपको समझ आई? अब याद रखो, जो आपको याद करनी है, जो मैं बताऊंगा वो बस आप इसको याद कर लेना। बहुत छोटी और कंप्लीट डेफिनेशन अपने आप में। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, यानी आप दुनिया में जो भी चीज अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, मॉल हो, रोड हो, सड़क हो, व्यक्ति हो, लड़का हो, लड़की हो, जीव हो, सजीव हो, निर्जीव हो, दुनिया में आपके आसपास जो भी आपके सामने दिख रहा है, आपके समाज में, आपके घर में, आपके मकान में, आपके दुकान में, जिसे आप किसी नाम से बुला सकते हो, वो क्या है भैया? नाउन है, संज्ञा है। बात समझ आई? कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने कहा कि सर कुछ एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है जी? इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखूंगा सबसे पहले, अनुज। मैं एक टीचर भी हूं, ये भी एक नाउन है। TWA टारगेट विद अंकित, ये भी नाउन है। ठीक है जी, ये भी नाउन है। अब आप कह रहे हैं सर पेन, पेन भी एक नाउन है। आपने कहा सर आयरन, लोहा, ये भी नाउन है। आपने कहा सर बेईमानी या ईमानदारी, ये भी नाउन है। ऑनेस्टी, ठीक है जी। आपने कहा सर पेट्रोल, CNG, ये भी नाउन है। ठीक है भैया, जो भी आप नाउन लोगे, ये जो बोर्ड है ये भी नाउन है, डिजिटल बोर्ड ये भी नाउन है। बताओ और कोई चीज जिसे हम किसी नाम से जानते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम किसी नाम से बुला रहे हैं, वो क्या है भैया? नाउन होता है। बोलो। बेटा अब एक चीज होती है, रश्मि कह रहे हैं, आप, मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है, आप कभी ये कहें कि सर आपको पता है मैं कितनी बड़ा हूं, ये बड़ी हूं, बेटा कह रहे हैं एडजस्ट कर लीजिएगा। इसे अपमानित कह के मतलब मेरे को मत दे देना कि सर आपने, मैं तो बहुत बड़ा हूं, आपसे भी बड़ा हूं, और आपने मेरे को ऐसे बोला, तो इट्स कंप्लीटली ओके।
टिकट समटाइम्स वेरी इजी, मतलब निकल जाता है, हो सकता है कि मैं ही आपका बेटा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो टिकट इजी होता है, तो कई बार शब्दों का इंट्रोडक्शन जो एड्रेसिंग है वो इधर उधर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखो, आप कह रहे हैं कि सर मैंने ऐसे नहीं पढ़ा, इट मेक्स नो डिफरेंस आपने कैसे पढ़ा है। जब हम मेच्योर हो जाते हैं, जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, तब हम शब्दों का रूपांतरण करना सीखते हैं कि इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। हमें समझना है कॉन्टेक्स्ट को, हमें बात को या मुद्दे को पकड़ना है, मुद्दे को समझना है। एक बार बताओ जल्दी से, बात क्लियर हुई? अब मैं बात कर रहा हूं काइंड्स ऑफ नाउन। अगर मैं आपसे बात कर लूं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं साहब? 5 होते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने होंगे? 5 होंगे जी, उसे देखते हैं। संज्ञा के प्रकार, अब संज्ञा के प्रकार होते हैं जी 5, उन 5 प्रकार को देखते हैं। सबसे पहले एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है जी। एक होता है आपका कॉमन नाउन, और एक होता है आपका कॉलेक्टिव नाउन। ये होते हैं जी आपके नाउन। एक होता है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और एक होता है आपका मैटीरियल, और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। मैटीरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलिए, ये बात समझ आई? तो देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 तरह के नाउन होते हैं। अगर मैं हिंदी में बात कर लूं, हालांकि मैं हर बात को हिंदी में पढ़ाना नहीं चाहता, बट मुझे फिर भी पढ़ाना पड़ेगा। ये होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं यहां से बता देता हूं, ये क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा मैं आपको अभी थोड़ी सी चीजों को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, फिर मैं कंप्लीट इंग्लिश में ही आ जाऊंगा मेरे भाई, ठीक है जी। व्यक्तिवाचक, ये क्या होता है आपका जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। एक हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा, जो किसी ग्रुप या समूह की बात करे, जो किसी समूह या ग्रुप की बात करे, वो होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समझे जी? ये होता है आपका पदार्थवाचक संज्ञा, संज्ञा, और ये होता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जल्दी से बताओ, क्लियर है? हाँ जी सरोज, दिख रहा है आपका कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आ रहा है आपका कमेंट। बताओ, ये बात आपको समझ आई? अब ध्यान रखते हैं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में चलने की कोशिश करेंगे, समझ लेना बिल्कुल जो चीज समझना है। तो 5 प्रकार के नाउन आपके सामने होते हैं। मैं एक एक एग्जांपल लिखूंगा, ओनली एक एक, इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं, याद रखना। इसका एक प्रॉपर नाउन हम क्या लेंगे? TWA, टारगेट विद अंकित। ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक प्रॉपर संस्था का नाम है। ये बात आपको समझ आई? दूसरा, अगर मैं कॉमन नाउन की बात कर लूं, तो आपने बोला क्या है ये सर? एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब चैनल चूंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोल देंगे। समूहवाचक की बात अगर हम कर लें, यानी ये जो क्लास है, क्लास जो होती है ये किसी समूह को रिप्रेजेंट करती है। सर ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये जो क्लास है ये किसी समूह का नाम है।
हाँ या ना? मटेरियल नाउन की अगर हम बात कर लें, सर आज की जो क्लास है मटेरियल नाउन के एग्जांपल हम ले लें, मेरे हाथ में ये आपको पेन दिख रहा है, पेन हालांकि कॉमन नाउन होता है लेकिन पेन है प्लास्टिक का, तो अगर मैं यहां पर आपको प्लास्टिक या आयरन नाम ले दूं, लोहा या गोल्ड इस तरह का कोई नाम ले लूं, तो ये क्या हो जाता है जी, मटेरियल नाउन हो जाता है। एक और चीज मैं यहां पर बताऊंगा, इस मैटर के ना प्यारे भाई 3 रूप होते हैं। एक होता है सॉलिड, कोई भी चीज जो सॉलिड फॉर्म में हो। एक होता है आपका लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में हो। एक होता है आपका गैस, जो गैसियस फॉर्म में हो। तो मटेरियल नाउन के 3 रूप होते हैं। कोई चीज ठोस होती है वो भी आपकी मटेरियल नाउन है, कोई चीज आपकी लिक्विड में होती है, तरल रूप में होती है, वो भी आपका क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। और अगर आप कोई चीज आपको गैसियस फॉर्म में दिख रही है तो वो आपको दिख रहा है आपका मटेरियल नाउन। ये बात आपको समझ आई? चलिए मैं भाववाचक संज्ञा की बात करता हूं। भाव का मतलब यहां से देखो फीलिंग से है। ये जो नेम ऑफ फीलिंग होती है, जैसे सर मुझे गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा क्या है? ये गुस्सा क्या है? एक भाव है। यानी कोई आदमी ऐसे करके चेहरे को बना के खड़ा हो गया, मुझे दिख रहा है कि यार इसको गुस्सा आ रहा है। मेरा को नुकसान हो गया, किसी आदमी ने मेरी हेल्प कर दी, उसकी अच्छाई का भाव पता चल गया। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी जो होती है, मैं एक बता देता हूं, एक वर्ड लिख देता हूं, बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, गुडनेस। किसी की अच्छाई की अगर बात करोगे तो प्यारे भाई ये क्या होते हैं आपके मटेरियल नाउन। हाँ जी, वेट कीजिएगा, वॉइस नहीं आ रही है। गॉट इट। माइक म्यूट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकेंड। ठीक है, देखो देखो, लेट मी टेल यू व्हाट इज ए प्रॉपर नाउन। जैसे मैं एक टीचर हूं और मेरा एक प्रॉपर नाम है, मेरा प्रॉपर नाम है अनुज। अनुज एक प्रॉपर नाउन हो गया। टीचर एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि एक ऐसे नाउन की बात करते हैं जो सभी के लिए प्रयोग किया जाए। समझ पाए? यानी हम एक ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जो सभी के लिए प्रयोग में आता है, वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन। जैसे स्टूडेंट, आप सारे स्टूडेंट, टीचर सारे टीचर, यूट्यूब चैनल सारे यूट्यूब चैनल, बुक सारी बुक्स। समझ पाए? तो जो किसी एक इंडिविजुअल को दिया जा रहा है सिर्फ वही, जैसे आपने बोला शहर, तो अब तो बहुत सारे शहर होते हैं, ये कॉमन नाउन है। आपने बोला गांव, ये सारे कॉमन नाउन है। लेकिन आपने बोला किसी पर्टिकुलर शहर, जैसे आपने दिल्ली की बात करी, तो दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। अनुज एक प्रॉपर नाउन है। आपका अपना नाम एक प्रॉपर नाम है। आपके भाई का, माँ का, पिता का, बहन का, जितने आपके रिश्तेदार हैं, आपके मोबाइल का एक प्रॉपर नाम है। आपके गांव का, आपके फेवरेट टीचर का, आपके स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, आपने जो कोर्स किया है उसका, यूपी टेट भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन होता है। क्योंकि टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो सी टेट होता है, एस टेट होता है, सुपर टेट होता है, लेकिन यूपी टेट भी एक अपने आप में प्रॉपर नाउन की तरह से ही काम करेगा। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आई? कॉमन नाउन ऐसा कोई नाउन जो सभी को रिप्रेजेंट करे, यानी जाति का बोध कराए। जाति वो वाली नहीं कि मेरी जाति ये है, मेरी अपनी जाति नहीं, जो किसी की जाति विशेष, वो मानव जाति से है, वो जानवर जाति से है, वो वस्तु की जाति से जा रहा है, किससे जा रहा है, ऐसे। कलेक्टिव नाउन एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। क्लास एक समूह है, आर्मी एक समूह है, ठीक है, कम्युनिटी एक समूह है, सोसाइटी एक समूह है। तो जो समूह की बात कर रहा है वो समूह। मटेरियल नाउन 3 रूपों में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ध्यान रखना, मैंने कहा था ये जो पेन है ये कॉमन नाउन है, लेकिन पेन प्लास्टिक का है, मटेरियल नाउन।
मैंने कहा ये मोबाइल है, मोबाइल एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन किस चीज का हो रहा है? मोबाइल है कॉमन नाउन। मोबाइल कौन सी कंपनी का है? प्रॉपर नाउन। मोबाइल पे ये जो कवर है, कवर जो है ये रबड़ का है, रबड़ क्या होगी? मटेरियल नाउन। मोबाइल प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक क्या है? मटेरियल नाउन। मोबाइल आयरन से बना है, आयरन क्या है? मटेरियल नाउन। समझ पाए? अब मैं बात आपसे कर रहा हूं, बॉटल क्या है? प्लास्टिक से बनी है, प्लास्टिक क्या है आपकी? मटेरियल नाउन। लिक्विड है, इसमें गैस भी होगी ना थोड़ी घनी, तो इस रूम में गैस तो हर जगह रहती है, तो जो गैसियस फॉर्म होती है किसी भी पार्टिकल की, वो भी आपकी मटेरियल नाउन है। लिक्विड फॉर्म जो होती है वो भी आपकी मटेरियल नाउन है। सॉलिड तो होती ही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव के नाम को बोलते हैं। हम लोग हमेशा किसी ना किसी भाव में घुसे रहते हैं, चाहे वो हंसी का हो, मजाक का हो, क्रोध का हो, ईमानदारी का हो, बेईमानी का हो। इन भावों के नाम को प्यारे भाई हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ पाए? आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, बट फिर भी मैं आपको 2 मिनट देता हूं। आपका कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट है, प्लीज डू आस्क, बट फास्ट। फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स आर योर्स। 2 मिनट आपकी हैं, जल्दी से बोलिएगा। जी, ओनली 2 मिनट्स। सेशन के लिए धन्यवाद। ओके जी, क्लियर है। वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट एज यूजुअल, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्लास आप देख रहे हैं, प्लीज डू इट, डू वॉच इट वंस मोर। दोबारा देखेंगे आप। आवाज नहीं आ रही है वंदना जी? आवाज तो अभी आ रही है ना? कमेंट नहीं देखा है रजिया, बताएंगे क्या कमेंट है आपका? दोबारा से देखिए। नो डाउट, थैंक यू सो मच शुभी। सेंटेंस पढ़ाओगे आप? नहीं, टेंस तो बहुत देर में पढ़ाया जाएगा। सैटरडे को क्लास चलेगी जी, बिल्कुल सही है, क्लास चलती है, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती है। अच्छा समझाते हैं, थैंक यू नीतू जी। टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ा सकते हो जी? मैं ही पढ़ाता हूँ शिवम भाई। राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अंदर मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन अलग है। कॉमन नाउन मटेरियल नाउन अलग है। देखो ये जो है, ये जो शर्ट है, ये कॉमन नाउन है। शर्ट बनी हुई है कपड़े से, ये मटेरियल नाउन है। समझ पाए? थोड़ा सा अंतर है इसमें। बॉटल जो है वो प्लास्टिक की है, प्लास्टिक आपका मटेरियल नाउन है। पानी जो है वो मटेरियल नाउन है। समझ पाए? इंग्लिश स्पीकर बनना है, अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है तो कम्युनिकेशन का बैच ले लो बेटा। अंग्रेजी का कम्युनिकेशन का धुरंधर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू जी। स्पीकिंग का एक ही सेंटेंस लिखूंगा, उससे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हालांकि सिलेबस से अलग की बात है वो। एक सेंटेंस लिखूंगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, याद रखना मैंने क्या लिखा है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, बोलना बोलने से आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो जितनी आती है बोलना शुरू कर दो। ठीक है जी, थैंक यू प्रीति। बेटा कॉल कर लीजिएगा हमारे नंबर पे, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 971194 9711449696। कॉल कर लीजिएगा, जानकारी मिल जाएगी। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं प्यारे साथियों कल इसी टाइम। रिक्वेस्टिंग यू कि भाई मेरी एक एक वीडियो को कम से कम 2-2 बार देखने का टारगेट बनाएं। एंड ट्रस्ट मी आउट, यूपी टेट के बाद दोबारा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एक बार भरोसा कर लो और लेट मी प्रूव माई सेल्फ। मैं एक एक बात को जो कह रहा हूं वो अभी तक झूठी है, इसको सच साबित करने में समय लगेगा, बस उसको दे दो। ठीक है? अंग्रेजी बोलोगे, बोलना चाहते हो तो अंग्रेजी में बोलना शुरू करो, हिंदी बोलना चाहते हो तो हिंदी में बोलना शुरू करो। जो हिंदी में बात करेगा उसकी हिंदी अच्छी होगी, जो इंग्लिश में बात करेगा उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।